मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते आज की हदीस मुबारका से। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई महबूब न था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते वो खड़े नहीं होते थे, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको मकरूह समझते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जिस शख्स को ये बात पसंद है कि उसके सामने आदमी खड़े हों, वो अपना ठिकाना दोज़ख में बना ले। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। जिला भर में फ्रीडम रैली, रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने रैली में की शिरकत। 750 मीटर लंबे तिरंगे को देखने अवाम का हुजूम, सड़कों पर निकल आए। आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए हमारे पुरखों ने देश को अंग्रेजों से छुड़वाया। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी। टाटा के जरिए मुंतकिल किए जाने वाले 20 कुंटल रेशन चावल ले जाने वाले एक ग्रुप को पुलिस ने किया पुलिस स्टेशन मुंतकिल। मामला दरबली का। जिले के मुख्तलिफ मॉडल जात में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत फ्रीडम रैलियां मुनक्किद की गई। एकता का दिया सबूत। अब खबरें तफसील से। ब्रिटिश हुकूमत के दबाव से भारत देश को आजाद कराते हुए जिन अजीम कायदीन ने अपनी जानें कुर्बान कर दी, वो कभी भुलाई नहीं जा सकती। इस सुनहरे मौके को सीएम केसीआर की जानिब से वज्रोत्सव प्रोग्राम को एकता के साथ मनाने की सीएम केसीआर की अपील। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। निजामाबाद जिले के मुस्तकर में फ्रीडम रैली के इख्तिताम के मौके पर कलेक्टर ग्राउंड में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने हिस्सा लिया और इस मौके पर आवाम से खिताब करते हुए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बताया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के चुंगल में गिरफ्तार होते हुए, तकलीफें उठाते हुए अपनी जानों की कुर्बानी दी। इन सब शहीदों को हमारी हुकूमत की जानिब से, अवाम की जानिब से खिराज अकीदत पेश करता हूँ। रियासती टीआरएस हुकूमत एकता की खातिर रियासत भर वज्रोत्सव तकारीब को बहुत ही जोश व खरोश से मना रही है। इस तकरीब से रियासत भर में एक ईद का माहौल बना हुआ है और आज निकाली गई फ्रीडम रैली भी एक मिसाल है। इतनी बड़ी रैली का एहतमाम करते हुए कामयाब करने वाले जिला पुलिस की इन्होंने सताइश। इसी तरह 22 तारीख तक वज्रोत्सव प्रोग्राम कामयाब करते रहे। कायदीन के साथ साथ सरकारी ओहदेदार और तमाम अफराद बिला मजहब व मिल्लत आगे आते हुए इन रैलियों में हिस्सा ले। जेडपी चेयरमैन डी विठल राव ने बात करते हुए बताया कि देश भर में कहीं भी न लाई गई स्कीमों के साथ सीएम केसीआर ने तेलंगाना में लाते हुए हर गांव, हर शहर को तरक्की पर गामजन किया, जो काबिले तारीफ है। इनके साथ साथ जिला कलेक्टर और ओहदेदारान कायदीन ने भी इस रैली में हिस्सा लिया। बादजा कौमी गीत गाते हुए इस प्रोग्राम का इख्तिताम किया गया। इस प्रोग्राम में एडिशनल डीसीपी अरविंद बाबू, निजामाबाद आरडीओ रवि, कलेक्ट्रेट एओ प्रशांत, निजामाबाद एसीपी वेंकटेश्वरलू, जीडीएस सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज, टीएनजीओ जिला सदर और तमाम कायदीन व ओहदेदार भी मौजूद थे। భారతవని స్వేచ్ఛా వాయులు పీల్చుకొని 200 సంవత్సరాలు బ్రిటిష్ పాలకుల బానిస బతుకుల నుండి భారతదేశం విముక్తి పొంది 75 సంవత్సరాలు పూర్తవుతున్న సందర్భంగా భారత స్వతంత్ర వజ్రోత్సవ వేడుకలు జరుపుకోవాలని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు 8వ తారీఖు నుండి ఈ రోజు దాకా బ్రహ్మ
ఈ భారతదేశం బ్రిటిష్ పాలకుల నుండి 200 సంవత్సరాల బానిస బతుకుల నుండి విముక్తి పొందడానికి, మనందరం ఇవాళ స్వేచ్ఛా వాయువులు పీల్చుకోవడానికి కారకులైనటువంటి ఎంతో మంది స్వాతంత్ర సమరయోధులకు ఈ సందర్భంగా నా పక్షాన, ప్రభుత్వ పక్షాన ఘనమైన నివాళులు అర్పిస్తా ఉన్నా. వారి త్యాగాలు వెలకట్టలేనివి. మనం స్వాతంత్రం పొందడానికి, మనం స్వేచ్ఛగా బతకడానికి 30 నిమిషాలకు ప్రతి ఒక్కరూ సామూహికంగా జాతీయ గీతాలు చేసే విధంగా ప్రభుత్వం మనకు గడునిచ్చింది. ఆ రోజు ఎక్కడ ఉన్నా, స్కూల్లో ఉన్నా, ఆఫీస్లో ఉన్నా, షాప్లో ఉన్నా, రోడ్డు మీద ఉన్నా కూడా 11:30కి పంచంగా అందరం కూడా మనకు జాతీయ జెండాకు సల్యూట్ చేసుకుంటూ జాతీయ గీతాన్ని ఆలపించే విధంగా ఒకేసారి నిజామాబాద్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా జాతీయ గీతాన్ని ఆలపించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని నేను అందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నాను. దానికి తగిన ఏర్పాట్లు కూడా చేసుకోవాలని నేను కోరుతా ఉన్నాను. దాని తర్వాత మనకు 17వ రోజు బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ ఉంది. దాంట్లో కూడా ఏ ఉద్యమమైనా ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఆ ఉద్యమం సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది. నేను చూశాను, మనమందరము కులాలు, మతాలు అన్నింటి కట్టుబడి అందరం ఒక్కటే. ఏదైనా విపత్తు వచ్చినప్పుడు శత్రువును జయించాలంటే మనం అందరం ఒకటైతాం. మనకు వచ్చింది 2 సంవత్సరాలు కరోనా విపత్తు వచ్చింది. అప్పుడు వివిధ ఆర్గనైజేషన్స్, ప్రభుత్వ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ, ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ, పిఎన్జిఓస్ కానీ, ఎన్జిఓస్ కానీ, తేడా నాన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా ముందు. जश्न आजादी के 75वें वज्रोत्सव प्रोग्राम में जिले में 750 मीटर लंबे तिरंगे के साथ रैली निकाली गई। जिले में जश्न आजादी के 75वें साल के मौके पर शहर में फ्रीडम रैली मुनाकिद की गई, जिसका नेहरू पार्क से आगाज करते हुए गांधी चौक, राष्ट्रपति रोड, बस स्टैंड से होते हुए जिला कलेक्टर मैदान पहुंचे, जिसमें खुसूसी तौर से तैयार किया गया 750 मीटर लंबा तिरंगा अहमियत का हामिल था। जिले के चारों ओर से इस तिरंगा को लहराते हुए देखने के लिए कई लोग अपनी आंखें बिछाए हुए खड़े हुए थे। ये नजारा हर फर्द के लिए खुशी का माहौल बन गया था। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने खुसूसी मेहमान हाजिर होते हुए इस रैली का आगाज किया और इनके हमरा जिला परिषद चेयरमैन डी विठल राव, एमएलसी डी राजेश्वर, जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी, पुलिस कमिश्नर केआर नागराजू, मुकामी मेयर डी नीतू किरण, एडिशनल कलेक्टर्स चंद्रशेखर, चित्रा मिश्रा, नुडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, जिला ओलंपिक संगम सदर जी रामलू ने इस रैली में हिस्सा लेते हुए देखे गए और इनके हमरा तमाम शोबे के ओहदेदार, पुलिस अमला, एनसीसी, एनएनएस कैडेट, 7th बटालियन ओहदेदार, सरकारी व प्राइवेट स्कूल के तलबा बड़े ही दिलचस्पी से इस रैली में हिस्सा लिया। आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए कायदीन ने अपनी जानों की कुर्बानी देते हुए देश को बचाया। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। वज्रोत्सव के मौके पर बांसवाड़ा शहर में रैली मुनाकिद की गई, जिसमें असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने हिस्सा लिया, जिसमें शहर भर में भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे। 2010 लंबा तिरंगे को लेकर बड़ी भारी रैली मुनाकिद की गई। इस मौके पर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि ये जश्न आजादी का त्यौहार किसी एक फर्द, एक कौम या फिरके के लिए नहीं है, बल्कि सारी दुनिया की आवाम के लिए।
200 साल पहले गुलामी में जिंदगी गुजारने वाले हमारे हिंदुस्तानियों भाइयों की आजादी हासिल किए जाने पर जश्न मनाया जा रहा। आजादी किसी के मुफाद के लिए नहीं बल्कि हमारी एकता कायम रखने के लिए है। 15 अगस्त से और 10 लाख लोगों को तेलंगाना हुकूमत नए पेंशन की इजराई कर रही है। देश की आवाम खुश रहने पर देश के मुजाहिदीन के रूहों को तस्कीन मिलती है, जिससे समाज में अच्छे कामों को करना हम सबका फर्ज है। భార్య పిల్లలకు దూరమై ఆనాడు దేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చారు. వాళ్ళు లేని పడదు ముందు, వాళ్ళు ఉంటే చాలా బాధపడేవాళ్ళు. వాళ్ళ ముందు లేరు వాళ్ళు ఎవరు. వారు మన ముందు లేకపోయినా వారు చూపించినటువంటి పాట మన ముందుంది. వాళ్ళు చూపించిన మార్గం మన ముందుంది. మనం ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు అనేది మనకు ఒక మార్గం చూపించారు. ఆ మార్గాన్ని మనం అనుసరించి ఆ మార్గాన్ని పట్టుకొని మనం నడిచినప్పుడే భారతదేశం ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి ఒకరి కాలు పట్టుకొని దుండడమే. ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయితే తీసేయాలి, ఇంకోటి కాలేదు. ఒక నాయకుడు అయితే నాయకుడు దించాలి, ఇంకోటి కాలు పెట్టి ఎక్కాలి. దుర్మార్గమైనటువంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ప్రజలు అవకాశం ఇచ్చారు, పలానా రాష్ట్రంలో పలానా పార్టీకి అధికారం చెలాయించమని, పరిపాలించమని. ఆయన కంటే పెద్దవాడు అధికారం ఉందని ఆయన దించేయడమే అంతే. ఇలా స్వాతంత్రం వచ్చింది ఒకరినొకరు తెచ్చుకోవడానికి కోసమా? ఇంకా వేరే పని లేదా మనకు? ప్రజల కష్టాలు అవసరం లేదా? रेशन चावल ब्लैकमेलिंग ग्रुप के जरिए शहर के राइस मिलों में पहुंचाया जा रहा। राइस मिलों में मोटे चावल को बारीक करते हुए करोड़ों कमाए जा रहे। इस बात को लेकर सिविल सप्लाई ओहदेदार खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इन पर सख्त कार्रवाई करने दरपली एसआई वंशी कृष्णा रेड्डी का मुतालबा। दरपली मंडल में टाटा एस के जरिए 20 कुंटल रेशन चावल ले जाने वाले को पुलिस ने पकड़कर स्टेशन मुंतकिल कर दिया। ये बात दरपली एसआई वंशी कृष्णा रेड्डी ने बताया और बताया कि रेशन चावल रोजाना कुंटलों से ब्लॉक किया जा रहा, लेकिन सिविल सप्लाई ओहदेदार खामोश है। गरीबों के घर पहुंचने के चावल दलालों के जेब भर रहे हैं और इस बिजनेस में दलाल ही बहुत कामयाब है और दलाल एक ग्रुप बंदी करते हुए नाजायज तौर पर ब्लैक करते हुए दिखाई दे रहे, जबकि सिविल ओहदेदार देखा अनदेखा करते हुए दलालों को हवा दे रहे। रेशन चावल की ब्लैकमेलिंग करने वालों को फौरी पकड़कर उन पे कार्रवाई करने के एसआई वंशी कृष्णा रेड्डी ने मुतालबा किया। ग्रैंड प्लाजा होटल में ताम के लिए पहुंचने वाले 2 नौजवान के सालन में छिपकली पाई गई। ताम करने वाले 2 नौजवान की सेहत बिगड़ी। बोधन रोड पर महबूब सुभानी चिल्ले के नजदीक वाक़े ग्रैंड प्लाजा होटल में जुम्मा के दिन पेश आए एक वाक़े में होटल में खाना खाने वाले 2 नौजवानों की तबीयत शदीद बिगड़ गई क्योंकि सालन में छिपकली पाई गई। तफसीलात के मुताबिक 2 नौजवान होटल में ताम के लिए पहुंचे और खाना ऑर्डर किया। ताज़ा खाना सरबराह करने के फौरी बाद सालन में छिपकली पाई गई। उस वक्त तक ये नौजवान ताम कर चुके थे। छिपकली को देखकर बरहम हो गए और होटल इंतजामिया की लापरवाही पर शदीद एहतजाज किया। इन नौजवानों को फौरी सिटी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो जेरे इलाज है। सैयद फैसल कायद कांग्रेस पार्टी को इत्तला मिलने पर वो फौरी दवाखाना पहुंच गए और मुतासिरा नौजवानों की इयादत की। उस वक्त नौजवान पेट में शदीद तकलीफ से तड़प रहे थे। डॉक्टर्स इन नौजवानों के पेट से ग़िज़ा बाहर निकाल रहे थे। सैयद फैसल ने म्युनिसिपल कमिश्नर चित्रा मिश्रा, इंचार्ज एमएचओ साजिद अली और फूड इंस्पेक्टर मिस्टर नायक को इत्तला देते हुए सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। इंचार्ज एमएचओ सैयद साजिद अली ने होटल में ग़िज़ाई अशिया के मुआयने के बाद कई माह पुरानी स्कीम और दीगर अशिया पाए जाने पर सख्त बरहमी का इजहार किया और 5,000 रुपये जुर्माना आयद किया। फूड इंस्पेक्टर नायक ने सिटी हॉस्पिटल पहुंचकर 2 नौजवान मुतासरीन से वाक़े के बारे में जानकारी हासिल की। फूड सेफ्टी ऑफिसर नायक ने बात करते हुए बताया कि होटल इंतजामिया को शो कॉज नोटिस
दी गई और होटल में मौजूदा तमाम ग़िज़ाई अशिया के नमूने हासिल करते हुए लैब को रवाना किया गया। लैब की रिपोर्ट में ग़िज़ाई अशिया नाक़िस होने की सूरत में होटल का लाइसेंस मंसूख करने का इंतबा किया। यहाँ इस बात का तज़किरा जरूरी होगा कि कुछ माह कबल एक मंदी की होटल में फूड पॉइजन की वजह से कई अफराद शदीद तौर पर बीमार हो गए थे। इस मंदी होटल को 8 दिन तक मुखफ़िल कर दिया गया था। बोदर रोड पर वाक़ई ग्रैंड प्लाजा होटल में ग्राहकों को नाक़िस ग़िज़ा की सरबराही की इत्तला से सारे शहर की अवाम में तशवीश की लहर फैल गई और अवाम सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रही। होटलों को रात भर खुला रखा जा रहा। ग्रैंड प्लाजा होटल में पेश आए वाक़े से अवाम में तशवीश का इज़हार किया जा रहा। हफ्ते के दिन मुतासिर अफराद ने ग्रैंड प्लाजा होटल पर एहतजाज करते हुए होटल इंतजामिया की लापरवाही पर शदीद बरहमी का इज़हार किया। एक मुतासिरा नौजवान ने बताया कि जिस वक्त सालन में छिपकली पाई गई और उनकी सेहत बिगड़ गई, होटल में मौजूद अमले की जानिब से ये कहा जा रहा था कि खाने का बिल माफ कर दिया जाएगा, जिससे होटल इंतजामिया के घमंड का पता चलता है। वाक़े पर माजरत ख्वाही करने के बजाय ये कहना कि जहरीले खाने का बिल माफ कर दिया जाएगा नाकाबिले कबूल है। ग्रैंड प्लाजा होटल में पेश आए वाक़े पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा ताकि होटलों में इस तरह के वाक़यात की रोकथाम की जा सके। बाज़ होटलों, बाज़ बेकरी, फास्ट फूड सेंटर्स पर अवाम की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा। ఈరోజు హోటల్ గ్రాండ్ ప్లాజాలో ఏదో ఒక పర్సన్ కంప్లైంట్ వచ్చింది ఏంటంటే చికెన్ కర్రీలో లీజర్డ్ ఉంది అని కంప్లైంట్ వచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా తిన్నారు. తిన్న తర్వాత వాళ్ళే హాస్పిటల్కి వెళ్ళాడు. ఎందుకంటే ఇది లీజర్డ్ కావచ్చు అని, ఫుడ్ పాయిజనింగ్ కావచ్చు అని అనుమానంతో పక్కనే హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయ్యారు. వాళ్ళు నౌ దే ఆర్ ఎఫెక్టెడ్ పర్సన్స్ ఆర్ వెరీ నార్మల్ ఇన్ కండిషన్ and simultaneously I inspected the hotel today and collected so many raw materials of food safety and I will send to the State Food Lab Hyderabad. If any event is repeated, the license will be FSC license will be cancelled. Okay, this is the next procedure. आजादी के 75वें साला जश्न को मनाने अक़लियती इलाकों में जोश। देश की आजादी में जाने कुर्बान करने वाले मुजाहिदीन को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। निजामाबाद अहमदी कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन मेंबरान की जबरदस्त रैली। आजादी के 75 साल तकमील पर आजादी के बारे में मौजूदा नस्ल को वाकिफ कराने आज निजामाबाद शहर में अहमदी बाजार बल्दिया कमेटी एसोसिएशन की जानिब से जनाब खुर्शीद अहमद तवक्कल की ज़ेर सदारत एक रैली मुनाकिद की गई, जिसमें बल्दिया कमेटी एसोसिएशन के मेंबरान ने तिरंगा लहराते हुए रैली का आगाज किया। इस रैली का अहमदी बाजार से आगाज हुआ। ये रैली अहमदी बाजार, जुबली होटल, नेहरू पार्क से होते हुए फिर अहमदी बाजार पर खत्म हुई। इस मौके पर निजामाबाद शहर के फलाही कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले जनाब अफजलुद्दीन साहब सदर ईदगाह खदीम व जदीद ने इस रैली में हिस्सा लिया। इस मौके पर मेंबरान ने बात करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी में जिन अजीम मुजाहिदीन ने अपने जानों की कुर्बानियां दी हैं, हम उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकते। आज हमारी जो आज़ादी है इन अजीम मुजाहिदीन के कुर्बानियों की देन है। इस जश्न को एकता के साथ बिला लिहाज मजहब व मिल्लत मनाने की आवाम से ख्वाहिश की। अहमदी बाजार वेलफेयर म्यूनसिपल कॉम्प्लेक्स वेलफेयर एसोसिएशन की ज़ेर एहतमाम तिरंगा रैली का जो एहतमाम किया गया है, यूम आज़ादी 75वीं यूम आज़ादी के मौके पे इस रैली में शिरकत करने पर मैं सबसे पहले हमारे निजामाबाद शहर के फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले जनाब अफजलुद्दीन साहब, जो सदर ईदगाह खदीम व जदीद कमेटी के सदर भी हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी नहायती दरखेज़ साखी, आज उसकी मिसाल हम देखते हैं कि हम आज कुछ दिन पहले कॉमनवेल्थ गेम्स का इख्तिताम हुआ। हम फख्र से कह सकते हैं कि रियासत तेलंगाना के अहम ज़िले निज़ामाबाद के एक ही शहर के 2 खिलाड़ियों को निखत ज़रीन ने गोल्ड मेडल हासिल किया। वहीं पर हुस्सामुद्दीन जो चंद पॉइंट से हार गए, उन्होंने कांसे का तमगा हासिल किया। हज़रात, हम फिर यह कहते हैं कि मायूसी, अल्लाह को फरमाया कि मायूसी कुफ्र है।
हम हमारे जहनों से मायूसी निकालकर नई रोशनी की तरफ आगे बढ़े तो हम काफ़ी जो है ना इस मुल्क की खिदमत कर सकते हैं और हमारी कौम का और हमारे इस्लाम का नाम हम बुलंद कर सकते हैं, परचम बुलंद कर सकते हैं, नामी से बुलंद कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि ये जो तकारीब मनाई जा रही है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और हमें जो है ना फख्र से जो है ना कहने का मौका दें कि हाँ हम भी पक्के हिंदुस्तानी हैं। हमारे असलाफ ने जो कुर्बानियाँ दी, मैं अगर यहाँ पर शहीद हमीदुल्लाह अगर जिक्र करना भूल जाऊँ तो वो मेरे लिए बदबख्ती की बात होंगी। उन्होंने ये नहीं देखा कि सामने कौन है, उन्होंने ये देखा कि मेरे मुल्क के दुश्मन है सामने। किरण खेर के जो बॉर्डर पे पाकिस्तानी टैंकों को रोकने के लिए उन्होंने 6 टैंकरों को तबाह किया, तने तना और जामे शहादत को नोश किया। ये हमारे असलाफ है, हम इनको याद करते हुए अपील करते हैं कि ये 75वीं 15 यूम आज़ादी की सालगिरह को जोर और शोर से मनाइए। यहाँ लेते एक वक्फा। रेडिएंट हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम बरकतपुरा निजामाबाद नर्सरी का दाम दाखिले जारी है तो उजलत करें। कुशादा क्लासरूम, वसीबो अरीज मैदान, कल्चरल प्रोग्राम पर भी खास तवज्जो। इंग्लिश मीडियम तालीम दीनी माहौल के साथ, डिजिटल क्लासरूम्स, नर्सरी व पीपी की तालीम खेलकूद के साथ, साफ सुथरा माहौल, तालीम के साथ साथ तलबा की तरबियत, कमजोर तलबा पर खुसूसी तवज्जो, हर मजमून का अलग-अलग इम्तिहान, बिना झिझक डाउट्स खदशात दूर करने के लिए माहिर असातिज़ा, सिर्फ तालीम नहीं तरबियत पर भी खुसूसी फोकस। आओ सीखने, आओ तालीम की तरफ। रेडिएंट हाई स्कूल बरकतपुरा निजामाबाद, मुसलिमा हुकूमत तेलंगाना, तवज्जो जरूरी। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। देश की आजादी के लिए जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, इन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। मंडल भर में 75वें आजादी को जोश व खरोश से मनाया गया। दरपली मंडल मुस्तकर में ऑटो यूनियन की क़ियादत में भारत देश की 75वें सालगिरह के मौके पर गांधी चौक से तेलंगाना मुजस्सिमे, एमपीडीओ ऑफिस, मॉडल स्कूल, अम्बेडकर मुजस्सिमे तक कौमी तिरंगे लहराते हुए बड़े पैमाने पर रैली निकाली गई। वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान के नारे लगाते हुए नौजवानों, बड़े बूढ़ों ने जोश व खरोश से पैदल और ऑटो के साथ रैली निकाली गई। इस मौके पर ऑटो यूनियन के लोगों ने बात करते हुए बताया कि हम शहरों और गांव की गलियों की पैदल और ऑटो के जरिए आजादाना घूम रहे हैं। इसकी वजह देश की उन महान लोगों की देन है जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। इस प्रोग्राम में गंगादास, एल गंगा रेड्डी, एन हनुमंत रेड्डी और ऑटो खैदीन भी मौजूद थे। మేము సభ్యులమంతా 60 మంది ఆటో పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీ తీసి ఘనవంతంగా చేసుకున్నాము. ఇటువంటి మాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. ఫస్ట్ మేము చేసుకుంటున్నాం ఆటో మొదటి పండుగ ఇది. మాకు ఇది చేసుకున్నందుకు అందరికీ చెప్తున్నాను, బోలో భారత్ మాతా की जय। सूर्यचंद्र ऑटो यूनियन सभ्యుల భారత్ మాతా की। बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल करते हुए सरकारी टीचर्स न होने की वजह से नव विद्या वॉलंटियर का तखर्रुज किया गया। हुकूमत से वीडीसी कमेटी ने मुतालिबा किया कि विद्या वॉलंटियर टीचर्स की तनख्वाहें हुकूमत अदा करे। दरपली मंडल के दुबा गांव में हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले सरकारी स्कूल में 9 अफराद असातिज़ा को विद्या वॉलंटियर की हैसियत से रखते हुए मुकामी वीडीसी कमेटी ने अपनी जानिब से 92,000 की तनख्वाहें अदा की। इस मौके पर वीडीसी कमेटी ने बात करते हुए बताया कि गाँव में इंग्लिश मीडियम के लिए 300 तलबा तालीम हासिल करें, जबकि सरकारी जानिब से सिर्फ 2 ही टीचर हैं। 2 ही सरकारी असातिज़ा होने की वजह से तालीम देने के लिए काफ़ी दुश्वारियां पेश आ रही थी। मुस्तकबिल का ख्याल करते हुए वीडीसी कमेटी ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि इन विद्या वॉलंटियरों की तनख्वाह भी हुकूमत अदा करे, ताकि गाँव वाले और वीडीसी कमेटी पर कोई बोझ न हो। इस प्रोग्राम में के लिंगम, प्रताप गौड़, एम गंगा रेड्डी, CH लिंगन्ना, गोवर्धन रेड्डी, रवि, विजेंदर व दीगर ने हिस्सा लिया। గ్రామ పంచాయతీ సంబంధించిన వీడీసీ పాఠశాలలో ఇంగ్లీష్ మీడియం బోధిస్తున్నటువంటి ఉపాధ్యాయులందరికీ అంటే ప్రైవేట్గా సాలరీస్ ఇవ్వడానికి ముందరికి వచ్చారు. సో వారందరికీ కూడా పాఠశాల తరఫున ధన్యవాదాలు. ఏదైతే మనం పాఠశాలను బతికించుకోవాలన్న ఒక ఉద్దేశంతో వీడీసీ వాళ్ళు ముందరికి రావడం అనేది నిజంగా అభినందనీయం.
2016 నుంచి మా పాఠశాలలో ఇంగ్లీష్ మీడియం ప్రారంభించినప్పటి నుంచి ఉపాధ్యాయులు లేక సతమతమవుతున్న మా పాఠశాలను వీడీసీ వారు పెద్ద దిక్కై ఆదుకొని మా పాఠశాలను అభివృద్ధి పథంపైకు నడిపించేందుకు వారి సహాయ సహకారాలు 2016 నుంచి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ సంవత్సరం ప్రత్యేకంగా 2022-23 సంవత్సరానికి కానీ విద్యార్థులకు సరిపోయేంతమంది టీచర్లను నియమించి వారికి సంబంధించిన జీతభత్యాలన్నీ కూడా दरपली मंडल के सरकारी अस्पताल में आम आदमी पार्टी कायदीन का दौरा, छत की खस्ता हालत पर कायदीन ने तशवीश जाहिर की। दरपली मंडल के सरकारी अस्पताल का आम आदमी पार्टी रूरल इंचार्ज एम शेखर ने जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि हुकूमत दरपली अस्पताल को 100 बेडेड का अस्पताल तामीर करने का वादा किया था, जो आज तक अधूरा है। हुकूमत की अदम दिलचस्पी से इस दवाखाने में स्टाफ भी पूरी तरह कभी हाजिर नहीं रहता। अस्पताल के सलाब में दरारें आ चुकी है, जिससे पानी टपक रहा है, जिससे मरीजों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है और आने वाले मरीजों को भी बीमारियां बढ़ने की उम्मीदें हैं। इन्होंने दिल्ली में बताया कि सीएम केजरीवाल ने सरकारी दवाखानों को कॉर्पोरेट दवाखानों की तरह तामीर करके अवाम को सहूलतें पहुंचा रहे हैं और अवाम को अच्छी तिब्बी इमदाद फराहम कर रहे हैं। दिल्ली हुकूमत को देखते हुए तेलंगाना हुकूमत अपनी आंखें खोले और सरकारी दवाखाने में कम से कम सहूलियत फराहम करे। बादजा इन्होंने वीआरएस एहतजाजी कैंप में बैठते हुए वीआरएस की हिम्मत अफजाई की। इस मौके पर इनके हमरा आम आदमी पार्टी कायदीन भास्कर रेड्डी, राज रेड्डी, लिंगा रेड्डी, राकेश, लक्ष्मण, नरेश व दीगर मौजूद थे। విక్కుమంటున్న రోగులు కనీసం డాక్టర్లు కూడా భయాందోళనకు గురైతురు. ఇలాంటి సదుపాయాలు లేని మన తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో సదుపాయాలు లేని ఆసుపత్రి దర్పల్లి మండలం. ఇక్కడ ప్రభుత్వాన్ని మేము క్వశ్చన్ చేస్తున్నాం. ఢిల్లీలో గల ఆసుపత్రులు మొహల్లా క్లినిక్లు ఎట్లా ఉంటాయి ఒకసారి మీరు సందర్శించాలా. అక్కడున్న మొహల్లా క్లినిక్లు కార్పొరేటివ్ స్థాయిలో ఉంటాయి. రోగులకు కానీ అక్కడ ఉన్న వైద్యులు కానీ ఎంత కష్టపడి ఎన్ని లక్షలైనా సరే ఉచితంగా వైద్యం చేసే గల ఢిల్లీ ప్రభుత్వం, మా ఆమ్ ఆద్మీ ప్రభుత్వం చూసి నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది. ఇవాళ మేము ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ తరఫున దర్పల్లి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని సందర్శించడం జరిగింది. కానీ ఇక్కడ చూస్తే కుచ్చులు పోయినాయి కానీ ఇక్కడ చెదలు కానీ చెదారం కానీ 30-40 సంవత్సరాల బిల్డింగ్ కూడా ఇప్పటికీ కనీస నిధులు లేవు, సౌకర్యాలు లేవు, మరమ్మతులకు నోచుకోలేకపోయింది. దీనికి కారణం ఎవరు? మన ప్రభుత్వం కాదా? ఇక్కడ చూస్తుంటే ఆపరేషన్ థియేటర్ ఉన్నది, ఒక ఆపరేషన్ కూడా జరగదు. 30 పడకల బెడ్ అన్నారు, ఆసుపత్రి అన్నారు, కానీ ఒక రోగి కూడా లేడు లోపల చూస్తుంటే. ఇట్లా సమస్యలు చూస్తుంటే इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। जिला भर में फ्रीडम रैली, रियासती वजीर रेवलर प्रशांत रेड्डी ने रैली में की शिरकत। 750 मीटर लंबे तिरंगे को देखने अवाम का हुजूम, सड़कों पर निकल आए। आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए हमारे पुरखों ने देश को अंग्रेजों से छुड़वाया। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी। टाटा के जरिए मुंतकिल किए जाने वाले 20 कुंटल रेशन चावल ले जाने वाले एक ग्रुप को पुलिस ने किया पुलिस स्टेशन मुंतकिल। मामला दरपली का। जिले के मुख्तलिफ मॉडल जात में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत फ्रीडम रैलियां मुनाकिद की गई। एकता का दिया सबूत।